गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल पूजा की दुनिया में। तो आज का ब्लॉग मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट किया है और अभी सुबह के बज गए हैं 5। तो 5 बजे हमारे यहाँ मीठा पानी आने लगता है, तो यहाँ पे 2 से 3 बाल्टी मैं भर लेती हूँ। तो बस सबसे पहले वही काम में उठ गई थी। मैं उठ गई थी लगभग 4:45 बजे, पर थोड़ी देर होता है ना कि उठ के बैठो, थोड़ा देर बाहर आओ, थोड़ी देर बाद ही काम करना शुरू करते हैं। 10 से 5 मिनट तो बैठ जाते हैं जब टाइम रहता है, तो वरना बच्चों का स्कूल रहता है तो बस उठती मान ही काम शुरू हो जाता है। फिर यहाँ पे हस्बैंड जी भी चले गए हैं, क्योंकि वो सुबह 5, साढ़े 5, 6 बजे तक चले जाते हैं। और जैसे उनको जिस टाइम जब काम रहता है तो वो जाते हैं, फिर वो आते हैं 7:30, 8 बजे। और यहाँ पे मैं करने लगी थी सफाई। तो रात में तो सारा चीज़ हटा लेती हूँ, जैसे यहाँ पे बच्चे कपड़े वगैरह रख देते हैं, कुछ भी, बस अब थोड़ा बहुत साफ़ सफाई रहता है। और आज है श्राद्ध की नवमी, तो हम लोग के यहाँ नवमी को भी पूजा पाठ होता है, मतलब पूरा पितरों के लिए खाना बनता है। बोलते हैं आज के दिन जिनकी सास नहीं होती हैं उनकी पूजा होती है, तो उनको विदाई किया जाता है। मतलब जो भी जैसा हर जगह का अलग अलग रिवाज होता है, पर जैसे मेरे ससुराल में होता है वैसे मैं भी कोशिश करती हूँ करने का। अब यहाँ पे उतने अच्छे से तो कर नहीं पाती हूँ, लेकिन अंदर से मतलब पूरे मन से श्रद्धा से पूरी कोशिश करती हूँ करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना जो हमें यहाँ पे नहीं मिल पाती हैं और हमें पता भी नहीं है कि वो चीज़ें कहाँ पे मिलेंगी। तो बस जैसे हो सकता है वैसे करती हूँ। बाकी वहाँ गाँव पे भी हमारी मम्मी करती हैं, तो जितना हो सकता है यहाँ पर हम भी कर लेते हैं। तो बस तीनों रूम में झाड़ू लगा लिया है और अब किचन में आ गए थे, तो किचन को भी अच्छे से क्लीन कर लेंगे, क्योंकि आज रात का खाना बनाना है। तो पूरी साफ़ सफाई पूरे अंदर बाहर सब कुछ करने के बाद ही खाना बनाना स्टार्ट करेंगे। और गांव में होता है ना कि जहाँ पे मम्मी लोग करती हैं वहाँ पे भी अच्छे से पहले तो होता था, तो फिर हम लोग गोबर से उसको थोड़ी जगह पे लीप कर, मतलब गोबर से साफ करके तब वहाँ पे चढ़ाते थे। अब यहाँ पे तो पोछा लगा के धुल के चारों तरफ अभी हम पूजा करते हैं। फिर उसके बाद आ गए थे बालकनी में और देखिए अंदर का झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया था। और उसके बाद हम आ गए थे बालकनी धुलने, और बालकनी भी धुल देते हैं ना, तो काफ़ी साफ़ सुथरा रहता है, क्योंकि बच्चे सारे दिन इसमें खेलते रहते हैं और यहाँ साफ़ रहता है तो कमरा भी साफ़ रहता है, वरना तो कमरे में भी धूल वगैरह जाता रहता है। तो सुबह सुबह पानी यहाँ पे रहता है तो मैं धुल देती हूँ। तो बस लास्ट काम यही है, उसके बाद तुरंत नहाने जाना है। और अभी एक बार मैं झाड़ू लगा देती हूँ, फिर वाइपर मार देती हूँ तो साफ़ हो जाता है, वरना जो मेरा रूम है वो सबसे आगे फ्रंट में है, फिर सब लोग का आना जाना यहीं से होता है, तो फिर पैरों पैर गंदा हो जाता है। इसलिए धुलने के बाद वाइपर मार देती हूँ ताकि बिल्कुल साफ़ सुथरा रहे। यहाँ पे फिर मैं नहा के आ गई थी, और नहाने के बाद जो चौखट पे पूजा होती है ना, तो सबसे पहले नहा के आते हैं तो वहाँ पे जल चढ़ाकर, थोड़ा सा अच्छा तिल चढ़ाकर, फिर वहाँ पे हम लोग प्रणाम करके फिर से खाना बनाना शुरू करते हैं। और यहाँ खाने में आज रात के दिन बनता है जैसे कि छोला, पूड़ी, खीर। मतलब खीर तो बहुत ही मेन रहता है, खीर पूड़ी, उसके साथ सब्जी वगैरह जो भी हम लोग को बनाना होता है अपने मन से बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं छोले बनाना है, तो रात में ही मैंने चने भिगो कर रख दिए थे, बस इनको साफ कर रख दूँगी उबलने के लिए। और साथ में ना गांव में तो दाल की पूड़ी बनती थी, जो चने की दाल की पूड़ी होती है, हमारे यहाँ उसे दल भरी पूड़ी बोलते हैं। आप लोग के यहाँ क्या बोलते हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तो हमारे यहाँ उसे दल भरी पूड़ी बोलते हैं। मम्मी वहाँ गाँव में वही बनाएंगी, पर मैं यहाँ पे तो सिंपल सी पूड़ी बना ले रही हूँ, क्योंकि 8 बजे के पहले ही हमें पूरा पूजा पाठ करना है, तो फिर काफ़ी टाइम लग जाता है दाल की पूड़ी वगैरह बनाने में, क्योंकि हमारे यहाँ पूड़ी नहीं पराठा बनता है, तो पराठा सेकने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। साथ में मैंने जब तक छोले रखे थे तब तक आलू बैंगन की सब्ज़ी बना ली थी, तो मेरी सब्ज़ी बन चुकी है। और छोले के लिए यहाँ पे हम मसाले भूंज रहे हैं, और एक साइड मैंने खीर रख दी है। तो श्राद्ध वाले खाने में आज के दिन पूड़ी और खीर होता है। फिर जब अमावस आएगा तो उस दिन हमारे यहाँ कढ़ी और बड़ा बनाया जाता है। उस दिन कच्चा खाना रहता है, आज के दिन पक्का खाना होता है।
फिर यहाँ पे देखिए मसाले अच्छे से भुन रहे हैं। तो मैंने खाने में यही बनाया है, खीर रहेगी, पूड़ी रहेगा, छोला रहेगा और आलू बैगन की सब्जी रहेगी। तो यहाँ पे मेरी छोले पक रहे हैं, खीर भी बन चुकी है, बस यहाँ पे पूड़ियाँ निकाल लेती हूँ और जल्दी से सारी तैयारी कर देती हूँ। हस्बैंड जी भी आ चुके हैं, बस वो नहा रहे हैं, नहा के आएंगे। तो आज मैंने कहा कि आप आ गए हो टाइम से तो आप ही पूजा कर लो। वैसे तो मैं डेली चढ़ाती हूँ लेकिन आज आप हो। और कहते हैं मतलब एक कहावत है ना कि अगर जैसे पुत्र बेटा मतलब इन लोग के हाथ से मिल जाता है तो फिर और भी अच्छा होता है। तो मैंने कहा आप हो ना तो आप चढ़ा दो, वरना तो मैं चढ़ाती ही रहती हूँ। तो इन्होंने कहा ठीक है जल्दी से कर दो, क्योंकि हस्बैंड जी लोग के पास इतना टाइम नहीं रहता है ना कि वो लोग ड्यूटी पे ये सब कर पाएँ। तो मैंने कहा कि आज मतलब पहली बार मैं इनके साथ में हूँ तो ये सब इनके हाथों से करवा देती हूँ, वरना तो मैं गाँव में ही रहती थी तो वहाँ पर मैं और मेरी मम्मी हम दोनों लोग मिलकर करते थे। तो इन्होंने कहा कि ठीक है। तो यहाँ पे जल्दी से मैं खाने की थाली लगा देती हूँ और फिर इनसे बोल दिया है तो ये पूजा कर लेंगे। यहाँ पे मैंने पूड़ी ले लिया है, खीर ले लिया है, छोला ले लूँगी और थोड़ा सा मैंने घी लेना है। घी गुड़ का अगियार होता है। साथ में मैंने ऊपर वाली दीदी से कोयला मांगा था, क्योंकि हम लोग गांव में तो कंडी रख कर उसका अगियार कर लेते हैं, पर आज के दिन हमारे पास ये सब चीज़ यहाँ पे नहीं था। तो मैंने ऊपर वाली दीदी से कोयला मांगा था, जो लकड़ी का कोयला होता है, उसी को गर्म करके उसी में अगियार कर देंगे। तो ऐसे ही कुछ होता है पूजा पाठ। और यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हमारे पास उपलब्ध नहीं है कि जिससे कर पाएँ। बाकी श्राद्ध वाले दिन हमारे यहाँ बोलते हैं जो दोना होता है ना, जो मतलब गाँव में नाव वगैरह बना के देते हैं, या नेनुआ की पत्ती कुछ ऐसा करके होता है, उसी पे श्राद्ध का खाना चढ़ता है। पर हमारे पास ये सब चीज़ नहीं थी तो हमने बस जो मार्केट में दोना मिलता है उसी को मंगा लिया था। बाकी यहाँ पे हस्बैंड जी पूजा कर रहे हैं, श्राद्ध की पूरी पूजा पाठ कर रहे हैं। मैंने सब कुछ रख दिया है चढ़ाने के लिए। तो ऐसे ही होता है, सारा खाना मतलब निकाला जाता है उन पितरों के नाम से, उनसे प्रणाम करके क्षमा याचना मांगा जाता है। और यहाँ पे जो घी है अगियार है उसमें थोड़ा सा घी अगियार, बाकी खीर पूड़ी को भी उसमें डालकर सब कुछ किया जाता है। जैसे हमारे हस्बैंड जी को और मुझे पता था, हम दोनों लोग ने मिलकर वैसे पूजा कर लिया था। उसके बाद फिर हम लोग ने भी नाश्ता खाना कर लिया था और आ गए थे फिर छत पे कपड़े डालने। कपड़े इस समय मैं थोड़ा सा लेट में डालती हूँ, क्योंकि नीचे जल्दी जल्दी सारा काम करना रहता है ना, तो थोड़ा टाइम हो जाता है। फिर हस्बैंड जी को जाना रहता है तो मैं उनके जाने के बाद ही आती हूँ छत पे कपड़े डालने। तो इस टाइम कपड़े काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। मौसम भी थोड़ा सा ख़राब हो रखा है और आज के दिन ना थोड़ी सी बारिश हुई थी। तो मम्मी से बात हुई थी तो हमारे गांव में भी बारिश हुई थी और इधर भी बारिश हुई, तो मैंने कहा चलो अच्छा है, कम से कम आज के दिन थोड़ी सी बारिश हो गई थी। उसके बाद मैं आ गई थी नीचे और यहाँ पे आलता लगा रही थी, क्योंकि आज के दिन पूरा मतलब श्रृंगार किया जाता है। और यहाँ पे मैंने बाल धुल कर नहा लिया था। फिर एक हफ्ते में मतलब पूरे 15 दिन के बीच में नवमी के दिन बाल धुलते हैं, फिर अमावस के दिन बाल धुलेंगे। तो आज के दिन मतलब पूरा श्रृंगार किया जाता है, नेल पॉलिश, रंगना, जो भी हम औरतों का श्रृंगार होता है। तो फिर सबसे पहले बाबू बैठ गया था, बाबू के पैर में लगा दिया था। और ये सब करो तो बच्चे पहले आके बैठ जाते हैं। मैं तो मना कर रही थी कि आप लोग को नहीं लगाना चाहिए, आज मत लगाओ, पर बच्चे हैं मानते नहीं हैं। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है लगा दो। फिर मैंने बच्चों को लगा दिया, उसके बाद खुद ही लगाने लगी थी। और जब ये सब आलता वगैरह लगाती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर अभी बैठ गई थी, माही ने कहा कि मम्मा लाओ नेल पॉलिश भी आपको लगा देती हूँ। तो फिर कहाँ रख दी थी ना, मुझे मिल ही नहीं रहा था। छोटा छोटा चीज़ रहता है, इधर उधर रख दो फिर मिलता नहीं है। और माही अपना मतलब मेकअप बॉक्स रखी हैं तो वो अपना सामान उसमें रखी रहती हैं। और मुझे रेड कलर की नेल पॉलिश अच्छी लगती है तो मैं रेड कलर का ज़्यादा ही लगाती हूँ। और गाइस ये वाला जो ना बॉक्स है मतलब ये इतना यूजफुल है, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ये सबके पास, मतलब मैं जहाँ पे रहती हूँ ना वहाँ पे भी सबके पास है। और हम लोग जितने भी एक दूसरे से टच में है यूट्यूब पे, उन लोगों के पास भी है। तो ये काफ़ी यूजफुल है, मुझे ऐसा लगता है। बच्चों का छोटा छोटा सामान भी इसमें रख देते हैं। ठंडियों में तो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे बच्चों का सॉक्स हुआ, टोपी वगैरह हुआ, ये सब रख दो तो काफ़ी आसानी से मिल जाता है और बच्चे भी अपना अपने आप से ले सकते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग लगाने लगे थे नेल पॉलिश। तो माही ने अपने पास से ही दिया था कि मम्मा लो आप ऑरेंज कलर का नेल पॉलिश लगा लो। और मेरी बिटिया रानी को ना इन सब चीज़ों का इतना ज़्यादा शौक है कि वो हर कलर का नेल पॉलिश वगैरह रखती हैं। जब गांव जाती हैं तो उनकी बुआ लोग आती हैं तो बुआ लोग के पास जितनी नेल पॉलिश रहती है सब माही लेके उसको इकट्ठा कर लेती हैं। फिर यहाँ पे आती हैं तो लगाती हैं और लगाएंगी। स्कूल जाना होगा तो उसे थिनर से मिटा भी देंगी।
फिर मैंने पैर में तो रेड कलर का ही लगाया था, क्योंकि दोस्तों मुझे ना रेड कलर की नेल पॉलिश बहुत पसंद है। मैं अक्सर करके हाथ में भी रेड कलर का ही लगाती हूँ, लेकिन कभी कभी हो जाता है कि कलरफुल भी लगा लेती हूँ। और यहाँ पे तो बच्चे भी अपना इंजॉय करने लगे, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और आजकल के बच्चों को ना इन सब चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट है। हम लोग तो इतना ज़्यादा ये सब करते नहीं थे, हाँ खेलते रहते थे। हम लोग के पास ज़्यादा टाइम रहता था खेलने के लिए, और आजकल के बच्चे तो फ़ोन है, फ़ोन में ही देखते हैं। बाकी स्कूल कोचिंग से इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता कि वो लोग इतना ज़्यादा खेलें। तो बस यही सब आज हो रहा था। और आज का दिन थोड़ा सा अलग था, क्योंकि सुबह इतना ज़्यादा खाना पकवान बनाना और कुछ ऐसे ही रहता है। अमावस के दिन फिर काफ़ी ज़्यादा काम हो जाएगा, क्योंकि उस दिन कच्चा खाना बनता है, जैसे कढ़ी बड़ा, फुलौरी, पूड़ी, सब्जी, चावल। उस दिन तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ बनता है। और हमारे गांव में ना तो पूरे पितरपक्ष में, मतलब पितरपक्ष में एक बार ब्राह्मण को खिलाया जाता है। जैसे हो सकते हैं 21, 11 गांव में तो बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, पर यहाँ पे मैं सोच रही हूँ खिला दूँ। तो देखती हूँ किसी दिन अगर हस्बैंड जी को टाइम मिल जाएगा तो ज़्यादा नहीं तो 3 से 5 लोगों को ही खिला दूँगी। फिर यहाँ पे देखिए मैंने ऑरेंज कलर की नेल पॉलिश लगाई थी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। वैसे तो मैं लगाती नहीं, लेकिन जब कभी लगा लेती हूँ तो अच्छा लगता है। और गाइस इस वीडियो में मैंने ना वीडियो के टाइम पे ही बोला था, पर बाद में वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा फ़ैन का आवाज़ आ रहा था और बच्चे भी इतना ज़्यादा बोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा शोर आ रहा था। तो मैंने बाद में फिर इसमें वॉइस ओवर किया। फिर गाइस ये भी करते हैं आज वीडियो का एंड। आई होप हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।